Good afternoon, students. It's history period. Welcome back. Lesson number 7, non-cooperation movement. Okay. In this lesson, we learned about role of Gandhiji in South Africa, then philosophy of Satyagraha, then Champaran Satyagraha, then workers' movement in Ahmedabad, then Satyagraha against Rowlatt Act, Jallianwala Bagh massacre, massacre means Hatyakanda, slaughter, then non-cooperation movement, then progress of non-cooperation movement, then Munshi Satyagraha, Swaraj Party. Okay, now let us see Simon Commission. Okay, the reforms introduced by the Montagu-Chelmsford Act of 1990 were unsatisfactory. ये जो रिफॉर्म्स की किसने मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड ने वो कैसी थी असमाधानकारक थी अनसेटिस्फैक्टरी थी ठीक है Hence there was discontent among the Indian people इसलिए लोग असंतुष्ट हो गए On this background the British appointed a commission under the chairmanship of Sir John Simon फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया एक कमीशन अपॉइंट किया जिसका हेड कौन थे सर जॉन साइमन इन दिस कमीशन नन ऑफ द इंडियन मेंबर वाज इंक्लूडेड और ये जो कमीशन बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां पर एक भी इंडियन प्रतिनिधि नहीं था ठीक है एक भी इंडियन मेंबर नहीं Hence the Congress decided to boycott the commission इसलिए कांग्रेस ने क्या तय किया वो बहिष्कार डालेंगे इस पे कमीशन पे And on this background, the British appointed a commission under the chairmanship of Sir John Simon. In this commission, none of the Indian members was included यानी समावेश करना. Hence, the Congress decided to boycott the commission. इसलिए कांग्रेस ने क्या तय किया कि ये जो कमीशन है इस पर हम बहिष्कार डालेंगे. boycott यानी बहिष्कार डालेंगे. In 1928, the commission arrived in India. Wherever it traveled, the people made demonstration against them. ये जो कमीशन था वो 1928 में इंडिया में आया और जहाँ जहाँ पर ये जाता था वहाँ पर लोगों ने the people made demonstration against them. लोगों ने उनके विरुद्ध नारे दिए by shouting the slogans like Simon go back. कौन से स्लोगन लोगों ने Simon go back. Okay. यानी ये बोल के ही लोगों ने उनके विरुद्ध नारे लगाए. There was lathi charge on the demonstrators. At Lahore, Lala Lajpat Rai was leading the demonstration against the Simon Commission. लाहौर में लाला लाजपत राय जो थे वो इस कमीशन का नेतृत्व कर रहे थे. The police लाठी चार्ज the demonstrators. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया. Sanders, a police officer, attacked लाला जी with a लाठी. वहां पर एक अधिकारी था सैंडर्स करके उसने लाला जी के ऊपर लाठी चार्ज किया. ठीक है. लाला जी said लाला जी आफ्टर द अटैक इन प्रोटेस्ट मीटिंग जब प्रोटेस्ट मीटिंग में उनके ऊपर अटैक हुआ लाला लाजपत राय के ऊपर उन्होंने क्या कहा एवरी ब्लो ऑन माय बॉडी यानी आप जो मुझे मार रहे हैं काठी का कड़ा था वो विल प्रूव अ नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वो ब्रिटिश एम्पायर के कॉफिन का कारण बनेगा. within few days of the attack लाला जी died. कुछ ही दिनों में लाला जी मर गए. नाउ नेहरू रिपोर्ट. Barkan head Secretary of State of India criticized that the Indian leaders cannot draft the unanimously accepted constitution. इसने क्या किया ये जो था बर्कन हेड वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का वो सेक्रेटरी था सचिव था. उसने टीका की क्रिटिसाइज ने टिका करना दैट द इंडियन लीडर जो है वो कैनॉट ड्राफ्ट यूनानिमसली एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक मत से एक्सेप्ट नहीं कर रहे. दिस चैलेंज वाज एक्सेप्टेड एंड ऑल पार्टी कमिटी वाज फॉर्म. पंडित मोतीलाल नेहरू वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी. और फिर ये चैलेंज एक्सेप्ट करके सार जितनी भी पार्टियां थी वो इकट्ठा हो गई और उन्होंने एक पार्टी स्थापित की जिसके हेड कौन थे पंडित मोतीलाल नेहरू. ये चेयरमैन थे इसके. ठीक है. टू एस्टैब्लिश सेल्फ गवर्नमेंट इन द कॉलोनीज ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस सच प्रपोजल्स वर पुट अप इन दिस रिपोर्ट. और फिर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया. उस रिपोर्ट के तहत टू एस्टैब्लिश सेल्फ गवर्नमेंट यानी खुद की सरकार बनाना देन इन द कॉलोनीज ऑफ इंडिया यानी इंडिया के हर जगह एंड इम्प्लीमेंट एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम. एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम यानी मताधिकार
जो 18 ईयर्स के ऊपर है उनको मत का अधिकार मिलना चाहिए। और देन लिंग्विस्टिक डिवीजन, यानी लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स भाषा व प्रांत रचना। देन डिवीजन ऑफ प्रोविंसेस, प्रोविंस यानी प्रदेश, उसका डिवीजन करना। देन such proposals were put up in this report, ऐसे proposals रखे गए। This report was known as नेहरू report, और इसी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। By the end of 1929, an indication was given that if the Nehru report is not accepted by the government, then the civil disobedience movement will be started. और फिर एक इंडिकेशन दिया गया गवर्नमेंट को, अगर ये नेहरू रिपोर्ट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा, जन आंदोलन। ठीक है। On this background, in December 1929, the Lahore session presided by Pandit Jawaharlal Nehru became memorable in history. और इसी बैकग्राउंड पे दिसंबर 1929 में लाहौर में एक सेशन हुआ जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वो बहुत ही मेमोरेबल था। Demand for पूर्ण स्वराज. The objective of Indian National Congress of Dominion status was not acceptable to many young members. ये जो ऑब्जेक्टिव था किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ डोमिनियन स्टेटस वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू मेनी यंग मेंबर्स। बहुत सारे यंग मेंबर्स को ये एक्सेप्ट नहीं था। यंग लीडर्स लाइक पंडित नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस वे आर डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, दैट इज पूर्ण स्वराज। ये लोग क्या चाहते थे, हमें पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। ठीक है। देन due to the influence of this young group in the Lahore session of Indian National Congress, resolution of attainment of complete independence was passed. फिर लाहौर में जो एक अधिवेशन हुआ, सेशन हुआ, वहां पर उन्होंने ये पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिया। ठीक है। थ्रू दिस रिजोल्यूशन इंडियन नेशनल कांग्रेस गेव अप द ऑब्जेक्टिव ऑफ डोमिनियन स्टेट्स। इस रिजोल्यूशन के तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करेगी, छोड़ देगी क्या, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मूवमेंट वाज कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। पहले उनका स्टेटस था, पहले उनका ऑब्जेक्टिव था डोमिनियन स्टेटस, बाद में हो गया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है। ऑन 31 दिसंबर 1929 पंडित नेहरू अनफॉल्ड द ट्राइकलर फ्लैग। पंडित नेहरू ने तिरंगा लहराया and resolution was passed in which 26 January was declared to be celebrated as Independence Day। और फिर उन्होंने ये तय किया कि हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे घोषित करते हैं। ठीक है। On 26 January 1930, people all over the country took pledge for carrying out the freedom movement with non-violent means for attainment of independence of India। तो देखो क्या हो गया, 26 जनवरी 1930 को पूरे देश के लोगों ने एक प्रतिज्ञा ली कि वो फॉर कैरिंग आउट द फ्रीडम मूवमेंट को कैरी करने के लिए विद नॉन वायलेंट मीन्स, अहिंसात्मक मार्ग से, फॉर अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, यानी हम भारत का स्वातंत्र्य अहिंसा के मार्ग से ही मिलाएंगे। एवरीवेयर इन द कंट्री द एटमॉस्फेयर वाज चार्ज विद द न्यू स्पिरिट। और हर जगह पूरे देश में एक नया माहौल छा गया। ठीक है। Now here our lesson is over, and now let us see. Let us solve question answers. Question number 1. Rewrite the statements by choosing the appropriate options. Number 1. Gandhiji began his career from the country of South Africa. What is the answer? South Africa. Okay. Then the farmers started the no tax movement in the district of Kheda. What is the answer? Kheda. Okay. Kheda. Kheda. Fill in the blanks are given on page number 35 of your book. As a protest to Jallianwala Bagh massacre, Rabindranath Tagore returned the title of Sir. कौन सी पदवी वापस की रविंद्रनाथ टैगोर ने? Sir. Bestowed upon him by the British government. What is the answer? Sir. Once again I repeat the three answers. Number 1 South Africa, number 2 Kheda, and number 3 Sir. Okay. Now next question. I will send answer the following question
इन 25 to 30 वर्ष जो है वो, और एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच रीजन, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर मींस क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों के आंसर मैं ग्रुप में पोस्ट करती हूँ, ठीक है, देख लेना और लिख लेना। एक्सप्लेन द फिलोसफी ऑफ सत्याग्रह एंड व्हाई वाज द स्वराज पार्टी एस्टैब्लिश्ड। ओके, एंड नाउ we make chart. Our next question is, complete the graphical presentation. Our next question is complete the graphical presentation. See here, leaders of Swaraj Party. Leaders of Swaraj Party: Motilal Nehru, Madan Mohan Malviya, then Lala Lajpat Rai, and then NC Kelkar. Okay. Now, what on this chart in your copy?
proposals in Nehru report, and the answer is establish self-government in the colonies of India, implement agile franchise system, and number 3, linguistic division of provisions. Okay. And now here our period is over, and in the next period we will write answer in one sentence. Okay, and I will send 25 to 30 word answer as well as answer in detail or brief in one group. Period is over now. Bye bye.